ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। टिहरी पहुंचे सीएम धामी, दी 5.33 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात। नैनीताल हाईकोर्ट की सख्ती के बाद प्रशासन एक्शन मोड पर, सड़कों से हटेंगे फूड वैन। उत्तराखंड में खर्च के मामले में सख्त होगी अब प्रदेश सरकार, तय होगी विभागों की जिम्मेदारी। चारधाम यात्रा 2023 में श्रद्धालुओं में भारी उत्साह, 4 दिन में ही 1 लाख के करीब पहुंचा पंजीकरण का आंकड़ा। अब खबर विस्तार से। देहरादून की दिव्यांग व्हीलचेयर खिलाड़ी होप टेरेसा डेविड ने महज 12 साल की उम्र में दुबई में हुई मैराथन में नया रिकॉर्ड कायम किया है। मैराथन में सबसे यंग दिव्यांग खिलाड़ी होप टेरेसा डेविड ने 4 किलोमीटर की व्हील चेयर रेस को 35 मिनट में पूरा किया, तो वहीं गुरुग्राम में हुई 3 किलोमीटर की 2 रेसों को 25 मिनट में पूरा करके नया रिकॉर्ड कायम किया है। वहीं उनकी माता ने देहरादून प्रेस क्लब में पीसी करके मीडिया से रूबरू होते हुए सरकार से अपील की है कि ऐसे होनहार दिव्यांग खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में सरकार मदद करे और इन पर ध्यान दे, क्योंकि ये देश का भविष्य है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं, लेकिन सरकार इन पर ध्यान नहीं देती है। आपको बता दें कि इस मैराथन में लंदन, न्यूयॉर्क, चीन, जापान समेत तमाम देशों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें देहरादून की बेटी ने रिकॉर्ड कायम किया है। गवर्नमेंट इज़ डूइंग वेरी गुड। गवर्नमेंट बहुत लास्ट कुछ सालों में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कर रहे हैं। गवर्नमेंट थोड़ा इन्वॉल्वमेंट और चाहते हैं, जैसे कि जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज अभी है कि हमारा एज बार है कि हम 14 ईयर्स एंड अबव होने चाहिए नेशनल गेम्स खेलने के लिए, बट as per International Paralympic Committee, the rules are you should be 14 years of age to play international games. So to be ready to play international games, आपको उससे पहले नेशनल गेम्स खेलने होते हैं। तो आप अगर 14 साल के और इंटरनेशनल खेलने के लिए तैयार हैं, तो उससे पहले आपको नेशनली जो गेम्स खेलने हैं उसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रॉम पैरालंपिक कमेटी, कि वो हमें वो रिलैक्सेशन दे एक टाइम का, सो दैट हम 10 ईयर्स 11 ईयर्स से स्टार्ट करें और 14 ईयर्स तक वी शुड बी रेडी टू प्ले इंटरनेशनल। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने रुद्रपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अर्धकुशल राजमिस्त्रियों को टूल किट और प्रमाण पत्र और चौहानी भत्ते का वितरण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने आवास निर्माण में स्थानीय अकुशल राजमिस्त्रियों को कौशल विकास के उद्देश्य में प्रशिक्षण प्राप्त सफल 492 राजमिस्त्रियों में से जनपद उधम सिंह नगर के 83 और जनपद हरिद्वार के 16 राजमिस्त्रियों को प्रमाण पत्र और टूल किट वितरण किया। तहसील सतपुरी क्षेत्र के एक गांव में 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र के साथ गांव के एक ही व्यक्ति द्वारा जबरन दुष्कर्म करने के मामले में दर्ज मुकदमे में सतपुली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, आपको बता दें, तहसील सतपुली में पीड़िता की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज किया था, जिसके बाद शुक्रवार को मामला रगड़ पुलिस को हस्तांतरित किया गया, जिसके बाद एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने थानाध्यक्ष सतपुली के नेतृत्व में टीम गठित कर तुरंत गिरफ्तारी की निर्देश दिए। ये मौदौर पट्टी के अंतर्गत तहसील सतपुली के क्षेत्र में ये घटना घटित हुई है और इसमें एक नाबालिग लड़की थी जिसके साथ में एक मिस्त्री ने इसके साथ घटना को जो है अंजाम दिया है, जिस पर राजस्व क्षेत्र में मुकदमा दर्ज हुआ है और उसके बाद ये विवेचना तुरंत जो है पुलिस को ट्रांसफ़र की गई है और पुलिस ने 24 घंटे से पूर्व ही इसका जो है अनावरण किया है और मुलजिम को अरेस्ट कर दिया गया है और उसके बाद उसको जो है जेल भेजा गया। थाना आईटीआई के अंतर्गत पीड़िता ने राजपुर केसरिया जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश निवासी द्वारा दहेज में 10 लाख की मांग और झगड़ा करने के मामले में लड़के पक्ष के 6 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। आपको बता दें कि लड़की ने रिपोर्ट में बताया है कि लड़के के परिवार वाले द्वारा 10 लाख की अन्य मांग को लेकर विवाह समारोह से बारात वापस ले जाने की बात की थी। साथ ही
गाली गलौज, हाथापाई और झगड़ा किया गया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने बताया कि लड़की के परिवार वाले ने दहेज की मांग के साथ 6 लाख नकद, 4 लाख रुपए शादी से पहले ही बैंक खाते में डलवा लिए थे। इसके अलावा लड़के के परिजनों द्वारा दहेज में 10 लाख की अन्य मांग से लड़की के परिजनों का मानसिक उत्पीड़न बढ़ गया। इस मामले में थाना ITCI पुलिस ने लड़ाई झगड़ा और दहेज प्रतिबंधित अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। साकेत मैरिज हाल है, उसमें 2 परिवार शादी के लिए एकत्रित हुए थे, जिसमें एक परिवार यहीं काशीपुर के हैं, जो लड़की पक्ष था वो मुरादाबाद से आए हुए थे शादी करने के लिए। किसी बात पे डिस्प्यूट हुआ, बाद में जो लड़की पक्ष के द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया कि वर पक्ष के द्वारा 10 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है, जिसमें 4 लाख रुपए वो पहले ही ले चुके हैं और पूरा पैसा ना मिलने की वजह से आज शादी के समय उन्होंने हंगामा किया और गाली गलौज करी, मारने की धमकी भी दी। तत्काल इस सूचना पे हमने उनसे लिखित तहरीर ली और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसकी विवेचना चल रही है, जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। आज लक्सर में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर रुड़की तिहारे से राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड के गेट तक मुख्यमंत्री आभार पदयात्रा निकाला। इस पदयात्रा में युवा मोर्चा के 50 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल हुए। पदयात्रा के दौरान युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर, जिला अध्यक्ष के निर्देश पर मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा विवेक कुमार के नेतृत्व में आज मुख्यमंत्री आभार पदयात्रा निकाली गई है, जो पूरे प्रदेश में एक साथ निकाली जा रही है। हम प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हैं कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नकल विरोधी अध्यादेश लाकर एक बहुत बड़ा काम किया है और अब मेहनत करके छात्रों को मायूस नहीं होना पड़ेगा। नकल करने वालों पर इस अध्यादेश का बड़ा प्रभाव होगा। जो हमारे प्रदेश में कुछ नकल माफियाओं ने एक गुट बनाकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे थे, करोड़ों रुपए की संपत्ति उन्होंने अर्जित कर ली थी। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने एक बहुत सुंदर और सुदृढ़ कानून बनाकर उन्हें जेल में डालने का काम किया है। अब तक 10 से 20 लोग जेल में भी जा चुके हैं। इसमें इतना सख्त कानून है कि इसमें 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है, उनकी सारी संपत्ति कुर्की करने तक के प्रावधान है, तो मैं आजीवन कारावास का प्रावधान है। तो आज इस युवा मोर्चा लक्सर के माध्यम से और मेरे जो भारतीय जनता पार्टी लक्सर के पदाधिकारियों के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से एक बड़ा सुंदर कार्यक्रम हमने किया है, उनको धन्यवाद देने का कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो युवाओं के लिए एक इतना मजबूत कानून बनाया है, हम उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं, बारंबार धन्यवाद करते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि अब हमारे प्रदेश के युवा अब कभी भी नकल वाले मामले से नौकरी में नहीं जाएंगे। जो मेहनती होगा वो आगे जाएगा, जो नकल के चक्कर में रहेगा वो जेल में जाएगा। आगामी दिनों में प्रस्तावित 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले ही विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें, बद्रीनाथ धाम के मुख्य पड़ाव पांडुकेश्वर में व्यापारी तबके और होटल एसोसिएशन के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। जी हाँ, शनिवार को पांडुकेश्वर में होटल एसोसिएशन और व्यापार सभा के लोगों ने हाथों में थालियां लेकर तीर्थ यात्रियों के दर्शनार्थ सीमित पंजीकरण व्यवस्था का विरोध किया। व्यापारियों का कहना है कि बद्रीनाथ और अन्य 3 धामों की यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों के पंजीकरण को सीमित न किए जाए, बल्कि चारों धामों में यात्रियों को असीमित रूप से आने दिए जाए। इससे हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। हम क्या कि कोई भी 4 धाम में कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी, चाहे होटल से संबंधी हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे कोई भी इस व्यवस्था से खुश नहीं है। इसीलिए तो ये आज पूरा एक आंदोलन हमारे द्वारा चलाया जा रहा है। हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि आप यात्रियों की संख्या को सीमित मत करें, आने दीजिए, पंजीकरण आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको सीमित मत करिए। आप यात्रियों को आने दीजिए। यहाँ पे आप देखिए कि केवल ले दे करके मई जूनी 2 महीने का मेन सीजन होता है, उसमें भी आप इस व्यवस्था को आप अगर कंट्रोल करोगे तो हमारे सारे व्यापारियों का सबका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए हमारी आप सरकार से दरख्वास्त है कि आप इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को जो है कि अनलिमिटेड जो आने चाहते हैं उनको आप आने दीजिए। अन्य अगर सरकार द्वारा यही रवैया अपनाया गया तो हमारे द्वारा इस वर्ष यात्रियों के उसके लिए व्यवस्था कुछ भी नहीं होगी। हम होटल व्यवसायी, चाहे हम दुकानदार हैं, हम सारे अपने जो है होटल व्यवसाय को बिल्कुल बंद कर देंगे। ये हमारा साफ कहना है और फिर सरकार अपने हिसाब से चलाए यात्रा। इसका असर चलेगा, पूरे देश में चलेगा। आप एक बात बताइए हमें, हिंदुस्तान में कौन से धामों में आप रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होती है? रजिस्ट्रेशन होता है लेकिन उसको सीमित नहीं किया जाता है।
वैष्णो देवी में एक दिन में 50,000 लोग दर्शन कर सकते हैं, वो भी तो एक पहाड़ी क्षेत्र है। तो हमारे उत्तराखंड में ऐसा क्यों हो रहा है? ये गलत है, ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। हम कहना चाहते हैं सरकार से, हम अपने रोजगार पे हमने आज तक सरकार से कभी कुछ नहीं मांगा। हमें देने वाले भगवान बैठे हैं, बद्री विशाल जी और सब हम कमाते हैं यहाँ पे। लेकिन आपके द्वारा जो ये रवैया अपनाया जा रहा है, जो आप यात्रियों की संख्या सीमित कर रहे हैं, इससे हम सभी लोग बहुत दुखी हैं। इससे क्या होगा कि अगर संख्या सीमित होगी तो आप बोल 18,000 20,000 उसको आप कहाँ से वो करें? हरिद्वार ऋषिकेश से भेजोगे, यहाँ पहुँचने को तो 4,000 5,000 क्या कमा लेगा आदमी? ये गलत है। इसलिए आप व्यवस्था बनाइए, सरकार की जिम्मेदारी है कि आप व्यवस्था बनाएं। यात्रा को कैसे चलाया जाता है, आप यात्रा को चलवाएं, न कि आप उसको घटाएं। अगर आप सरकार का काम है रोजगार देना, न कि रोजगार छीनना। हमारी पूरी एक नहीं तो हम चेतावनी दे रहे हैं, इस वर्ष हम लोग चारों धामों में पूरे होटल दुकानें सब बंद रहेंगी। सरकार ये व्यवस्था अपनी देख ले, हम यही कहना चाहते हैं। इसलिए संख्या को आप बढ़ाइए। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।